जय हिंद बच्चों, कैसे हो बच्चों। स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल में एसएससी विद एके, एसएससी एके ग्रुप। तो कैसी चल रही है पढ़ाई। आज बड़े दिनों बाद लाए हैं क्लास हम दोबारा। किसकी क्लास होगी बताओ। रीजनिंग की अल्फाबेट की क्लास को आपने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छी चल रही है वो सीरीज। 2 ही क्लास में हमने पूरी अल्फाबेट कवर कर दी। इसमें आपको हमने लर्न भी करा दिए A to Z कहाँ पे आता है। मैं आपसे पूछ लूँ क्यू किस पे आता है। 17 पे आप 1 मिनट में बता दोगे, क्योंकि सेक्टर 17 क्यों जाना है, क्योंकि भाभी जी रहती हैं वहां। चलो, रीजनिंग में आज हम करेंगे सिलोजिज्म की क्लास 1। सिलोजिज्म क्लास 1 फर्स्ट क्लास होगी। दिख रहा है आपको? मैं चेक कर लेता हूँ एक सेकेंड। यस, बिल्कुल क्लियर है। चलो, तो रीजनिंग सिलोजिज्म की क्लास 1 स्टार्ट करेंगे। जैसे अल्फाबेट किया था, मैंने आपको अल्फाबेट में बताया था कि ऐसे दिया हो कि क्या था यार, मैं खुद वो ध्यान होगा कि मतलब अगर बैक से हमें निकालना है, पीछे से दिया हुआ है लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, राइट से निकालना 27 में से माइनस कर देंगे, फर्स्ट ऑर्डर हाफ रिवर्स में 14 में से कर देंगे। तो मैंने जस्ट आपको बताया था, उसके बाद आपको समझाया क्यों करते हैं। तो सिलोजिज्म में भी यही होगा कि मैं पहले आपको बताता हूँ 4 टर्म्स, उसको बता दूँ ये इसका क्या क्या टर्म्स है, उसको याद कर लेना बस। जैसे उसमें बताया था सेकेंड हाफ में है तो इतने में से माइनस करेंगे, फर्स्ट हाफ में तो इतने में से माइनस करेंगे। तो बिल्कुल क्लियर हो गए। तो हमने CHSL CGL सारे क्वेश्चन कर रहे हैं उन 2 वीडियो में, तो वो जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद ये वाली क्लास अटेंड करें, ठीक है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। सिलोजिज्म में होता क्या है। सबसे पहले सिलोजिज्म में हमने पढ़ा था कि जैसे क्वेश्चन आते हैं ना उस टाइप के, ऑल सर्कल आर पेन्स और पेंसिल आर पेन्स, या फिर ऑल पेन्स आर पेंसिल। तो इसमें 4 ऑप्शन दे दिए कि इसमें कौन सा ठीक है। ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, ऑल सर्कल आर ट्राइंगल, ऑल सर्कल आर ट्राइंगल, ऐसे दे दिए। तो उसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, उसमें ड्रॉ करने लग जाता है क्या कि ऑल सर्कल आर पेन्स, तो ये सारे पेन्स हैं। सम पेंसिल आर पेन, तो सम पेंसिल आर पेन, मतलब कुछ पेंसिल पेन भी हैं। तो ऐसे जो ड्रॉ करते हैं वो पागल हो जाता है ना, उसका आंसर निकलता कभी। तो हम ऐसी ट्रिक से करेंगे कि क्वेश्चन पढ़ो, चुटकियों में आंसर, पेन उठाने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे अल्फाबेट किया, कुछ नहीं जरूरत, दिमाग में चल रहा है, 3 सेकंड में आंसर आपका आ जाता है क्वेश्चन का। तो इसमें भी हम ऐसा ट्रिक करेंगे। स्टार्टिंग में लगेगा सर ये तो मुश्किल है उससे, बट एक बार होगी ना, आपने 3-4 क्लासेस की लगातार अटेंड कर ली तो आप कहोगे सर सिलोजिज्म आपसे अच्छा किसी ने नहीं पढ़ाया, इस मेथड से पढ़ेंगे मजा आ जाएगा। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ आपके लिए कुछ मोटिवेशनल कुछ वीडियोस भी लाऊं आगे, जैसे कि कौन कौन सी पोस्ट प्रेफरेंसेस आपको भरनी चाहिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, वो एक अच्छी पोस्ट है, इस बारे में हमने अभी तक बात नहीं करी। ASO इन MEA, ये क्या है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मतलब जैसे आप यूपीएससी जब करते हो ना, IFS लगती है जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज होती है, उसके असिस्टेंट आप अगर लग जाओ IFS के अंदर डायरेक्ट CGL के थ्रू, ये बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें पता है क्या बेनिफिट होता है। बेनिफिट की तो चलो किस दिन अलग बात करेंगे, बस एक मैं बताता हूँ। जैसे आपको मिलता है, आप पासपोर्ट बनवाते हो तो आपको मिलता है कौन से कलर का? ब्लू कलर का। इसमें मिलेगा व्हाइट कलर का पासपोर्ट। और शाहरुख खान अगर आपकी साइड से जा रहा है ना, तो उसकी चेकिंग होगी एयरपोर्ट पे, पर आपको कोई चेकिंग के लिए हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर आपको उसने हाथ लगाया तो मतलब आपके नेशन पे उसने हाथ लगा दिया है। ठीक है, समझ लो, इतनी पावर होती है एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो टीम होती है उसमें। मतलब जो IFS होता है ना, यूपीएससी के थ्रू जाते हैं IFS बन के, उसका ये सेकंड वो पार्ट बोल सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब ASO, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो इसकी पूरी डीप में बात करेंगे, कौन कौन सी पोस्ट होती है, क्या होती है, किसमें कितनी पावर होती है, किसमें कितनी सैलरी होती है, किसमें मतलब नॉर्मल बैठ के काम करना होता है, किसमें फील्ड वाली जॉब होती है। एक पूरी वीडियो बनाएंगे प्रॉपर इस पे, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले और आप भी अच्छी तरह फिर मेहनत करें और आप अपने ड्रीम जॉब सही चुन सके कि मेरे को क्या पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले बननी है और रैंक अच्छी लानी है सबसे पहले, तो मेन ही रैंक। तो सिलोजिज्म की क्लास 1 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं एक कॉलम बना देता हूँ इतना सा। ये कॉलम होगा हमारा, इसलिए पता है जो इसकी टर्म्स होंगी ना, मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो जो हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, पहले मैं समझाऊंगा आपको, फिर उसको यहाँ पे लिख दो। अब मैं बस जो आपको बता रहा हूँ बस वो सुनते रहो। ठीक है, कहीं पे भी ऑल दिख जाए, क्या कहीं पे भी ऑल दिख जाए तो 150,
हिंदी में भी आपको साथ साथ बताता हूँ, मतलब कहीं पे भी सभी दिख जाए, सभी ऑल दिख जाए तो 150, कहीं पे भी सम दिख जाए, सम दिख जाए तो 50-50। बस जो बोल रहा हूँ उसको याद कर लेना, ये 4 चीजें बता रहा हूँ, उसको याद कर लो, बाद में बताऊंगा कि क्यों बताई, किस लिए बताई, बस याद कर लो इसको। ये हमारी ट्रिक है खुद बनाई हुई, ठीक है। सम दिख जाए तो 50-50, सम मतलब कुछ, कहीं पे भी कुछ। हिंदी वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन में अगर कुछ दिख जाए 50-50, ऑल दिख जाए तो सभी, सभी दिख जाए तो 100-50, ठीक है। 9 दिख जाए कहीं पे, 9 दिख जाए तो 100-100, ठीक है, मतलब कोई नहीं। इसको नोट डाउन कर लो बहुत जल्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब तक नोट डाउन करके खुद नहीं लिखोगे कुछ नहीं होने वाला। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बोल के नहीं बुला सकता आपको। जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे तो बच्चों ऐसे बस ये बात होती है करने की, मैं ये बन जाऊंगा वो बन जाऊंगा। जब तक खुद नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। सम नोट कहीं लिख जाए तो 50 सम नोट मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब कोई नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं। कोई नहीं मतलब 0%, मतलब कोई नहीं, मतलब 100 में से एक चीज भी नहीं, और इसका मतलब कुछ नहीं। सम नॉट कुछ नहीं, बस ये याद कर लो, ये आती है 4 टर्म्स। और भी टर्म्स आती हैं वो मैं आगे बताऊं फर्दर क्वेश्चन में जब हाई लेवल करेंगे। मेन 4 टर्म यही होती हैं, इसके मतलब अलग अलग वर्ड से पूछ लेते हैं, सम नॉट की, सम की, नो की, ऑल की, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो जल्दी, फिर आगे बताता हूँ। ऑल 100-50, सम 50-50, नो 100-100, सम नॉट 50-100। तो क्लियर दिख रहा है ना बच्चों? बिल्कुल, मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल क्लियर। चलो तो आगे चलते हैं, इसको आपने नोट डाउन कर लिया। अब मैं इसका जो ये रूल है ना, ये वाला पूरा जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसके कुछ और रूल्स भी है, वो मैं आपको साथ साथ आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बताता रहूँगा। तो लिख देता हूँ, ऑल का क्या बताया मैंने, ये हमेशा ये लिखा रहेगा, ऑल का 100-50, उसके बाद सम का 50-50, नॉट का 100-100, सम नॉट का 50-100, ठीक है बच्चों। ये आपने नोट डाउन कर लिया, इसको मिटा देता हूँ मैं। एक नोट्स की अलग नोटबुक बना लो बच्चों, क्वेश्चन अलग में करो, रफ वर्क अलग में करो, नोट्स उस नोट्स वाली नोटबुक को एक अलग बना लो जिसमें जो मैं बोलता हूँ नोट्स, बस उसको उसमें लिख लो, ठीक है। उसके बाद जिस दिन पेपर देने जाना बस नोट्स वाली नोटबुक ले जाओ, फटाफट 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 रिवाइज करा, बस वो सारा माइंड में आ जाएगा। क्योंकि एक बार आपने पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद जो पुरानी चीज होती है दोबारा रिवाइज हो जाती है माइंड में जल्दी। अब आता है रूल 1, क्या आता है रूल 1, रूल 1, बाहर डीजे बज रहे हैं। रूल 1 पहले हमने क्या पढ़ा, ऑल, चलो मैं सुनता हूँ, ऑल 100-50, सम 50-50, नो 100-100, सम नॉट 50-100, सम नॉट 50-100, ऑल 100-50, नो 100-100, और क्या था सम 50-50, ठीक है। चलो गुड, ये याद होना चाहिए। इसके बाद और भी है, मैं बताता हूँ, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या, पॉजिटिव स्टेटमेंट से, क्या ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव कंक्लूजन। नेगेटिव स्टेटमेंट से हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन आएगा, नेगेटिव कंक्लूजन आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद रूल नंबर 2, ये नोट डाउन कर लो। स्टेटमेंट जो होगी हमारी और कंक्लूजन जो होगा, स्टेटमेंट अगर 100 दी हुई है तो 100 से 100 में जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक होगा। और उसके बाद 100 से 50 में जा सकते हैं, मतलब बड़े से छोटे में जा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो। 50 से 100 में जा सकते हैं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। छोटे से बड़े में कभी नहीं जा पाएंगे, बस ये याद रखना, बराबर में जा सकते हैं या छोटे में जा सकते हैं। स्टेटमेंट से कंक्लूजन अगर बड़ा दिया हुआ है, मतलब स्टेटमेंट में 50 दिया हुआ है, कंक्लूजन में 100 दिया हुआ है, तो नहीं जा पाएंगे। मतलब स्टेटमेंट में हमें सम नोट का दिया है 50 और कंक्लूजन में ऑल का पूछा है 100 या नोट का पूछा है 100, तो 50 से 100 में नहीं जा पाएंगे, तो वही गलत हो जाएगा। कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, कुछ सर्कल बनाने की जरूरत नहीं, कुछ हमें वो लगाने की जरूरत नहीं, ट्रिक उसमें सिंपल ही करेंगे। 1 बज गया 50-50, 50 से 50 में जा सकते हैं, बताया अभी आपको, बराबर से बराबर में जा सकते हैं। तो ये दोनों रूल है, इसको नोट डाउन करो जल्दी। इसके बाद एक रूल आता है इसमें, वो बताता हूँ इसके बाद आपको।
रूल नंबर 1, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन आएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। उसके बाद ऐसे भी होगा, दो स्टेटमेंट दे दी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक में इसमें से पूछ लिया, इसमें से पूछ लिया। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव है तो भी नेगेटिव बनेगा। एक बार ही पॉजिटिव बनेगा जहां पॉजिटिव होगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो भी नेगेटिव बनेगा, एक नेगेटिव है तब भी नेगेटिव बनेगा, और ये भी नेगेटिव है और पॉजिटिव तो नेगेटिव। ये भी एक रूल है, रूल 3 लिख लो इसको, ठीक है। अब मैं इन तीनों रूल को यहाँ उतार देता हूँ। ये हमारा एक होगा केस। अब इसमें मैं लाइन लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले हमें क्या देखना है। इन केस में भी हमें सबसे पहले कुछ देखना होता है, अभी मैं वो नहीं बता रहा क्या देखना है, क्योंकि बस आप ये देखते चलो, ये देखना है, पॉजिटिव से पॉजिटिव देखना है, ये देखना है, इनमें से कुछ भी अलग है तो उस वाले कंक्लूजन में क्रॉस लगाते हैं, चलो बस, ठीक है। मैं ये लिख देता हूँ, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन। ये दिख रहा है बच्चों, मैं चेक करता हूँ इसके बाद, लिखने के बाद इसके बाद क्या था आगे, ये लिख देते हैं, स्टेटमेंट टू कंक्लूजन। 100 से 100 में जा सकते हैं, 100 से 50 में जा सकते हैं, 50 से 100 में नहीं जा सकते, छोटे से बड़े में नहीं जा सकते, और 50 से 50 में जा सकते हैं। ये होगा। और क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव बनेगा, कहीं भी नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव ही बनेगा, एक ही हो गया रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4। नोट इट, लिख रहा है छोटा जो मैंने लिखा है साइड में, एक साइड में क्या लिखा है, ऑल 100 50, सम 50 50, नॉट 100 100, सम नॉट 50 100। पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव बनेगा। स्टेटमेंट से कंक्लूजन जाना है तो 50 से 100 में नहीं जा सकते, बाकी सारे ठीक है, छोटे से बड़े में नहीं जा सकते। पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, और दोनों नेगेटिव है तब भी नेगेटिव बनेगा। ये रूल याद हो गए, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, सिर्फ ये बिठाना है, पूरा सिलोजिज्म आपका क्लियर सब हो जाएगा, बस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर ये याद है तो बस सब क्लियर। बस एक दो नए कंसेप्ट है, छोटे छोटे बिल्कुल, क्वेश्चन करते करते इसे एक दो नए भी आ जाते हैं टाइप, तो वो आपको इसमें याद हो जाएंगे। ये याद कर लो बस, आपका अभी मैं क्लियर करा देता हूँ, चुटकियों में पूरा दिमाग में आपके बैठ जाएगा, वो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर में, ऐसे करा दें सिलोजी, ठीक है। तो अब मैं इसको बना देता हूँ और आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस बेसिस पे। एक सेकंड में आया, मैं देख लेता हूँ बंद तो नहीं है लेकिन, हाँ चालू है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं लिखूंगा स्टेटमेंट, एसटी का मतलब स्टेटमेंट, ये उसके बाद हाँ यहाँ स्टेटमेंट आएंगी और यहाँ कंक्लूजन्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट दूंगा मैं, उसके नीचे कंक्लूजन होंगे, उसमें मैं बताना कौन सा कंक्लूजन इस स्टेटमेंट के हिसाब से ठीक है। तो पहले उसको नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व करेंगे, फिर उससे करेंगे जो हमने ट्रिक बनाई है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, नो पेन्स और पेंसिल, ठीक है। अब इसको बता दो मैं, इसमें हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना। स्टेटमेंट 2 दी गई है हमारे पास इस क्वेश्चन में, ऑल पेंसिल आर मार्कर, ठीक है। अब हमारे पास कंक्लूजन क्या क्या दिया है, ऑल पेन्स आर पेंसिल, ठीक है, ऑल पेंसिल आर पेन। आप सॉल्व करो अगर आपको किसी बच्चे को आता है तो, जितने मैं ये लिख रहा हूँ, सम पेन्स आर पेंसिल। देखो जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ आएगा नहीं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम बहुत अच्छे से करेंगे, चाहे थोड़ा स्लो करें। वीडियो आप इस समय 2x कर सकते हो जब मैं ये लिख रहा होता हूँ, क्योंकि इतना वेट तो करोगे नहीं कि मैं पूरा क्वेश्चन लिखूं, ठीक है। एक कंक्लूजन में देखना, और इतने ही कंक्लूजन लिख लेंगे, एक एक क्लियर हो जाए। और पेपर में जाके 2 से 3 मांगते हैं, हम यहाँ पे इतने लिख लेंगे, एक एक डाउट क्लियर हो जाए आपका। सम पेन्स आर नॉट पेंसिल, और लास्ट सम, सारे टाइप वाले लिख लेंगे, सम वाला, सम नॉट वाला, आर नॉट पेन्स। अब सबसे पहले क्वेश्चन का हम स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ बच्चे गलती कहाँ करते हैं। सबसे पहले ये स्टार्ट कर देता हूँ,
बच्चे गलती करते हैं, मैंने यहाँ बता दिया सम नॉट 50 है, सम 50 है। क्वेश्चन में देखा हाँ सम है, सर ने बताया 50, तो यहाँ लिख देंगे 50। अभी बोलोगे सर 50 क्या लिख दिया आपने, बताया तो नहीं क्या करना है। चलो मैं बता देता हूँ सबसे पहले, इसके बाद बताऊँ। ये गलती आपकी दोबारा बताऊंगा मैं, अभी आपको समझ नहीं आएगा मैंने क्या बता दिया। अब मैं ये बताता हूँ, हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, किस लिए पढ़ा। सबसे पहले देखेंगे ये स्टेटमेंट, नो पेन्स और पेंसिल, नो दिख गया, नो जहाँ पे नेगेटिव वर्ड दिख गया वो नेगेटिव, नो नॉट नाइदर, तो ये नेगेटिव होगी स्टेटमेंट। ऐसे लगाते चलेंगे साइन इसमें। ऑल पेंसिल और पेन पॉजिटिव है, कहीं कोई नेगेटिव की बात नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों को मिला के हमारा नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, बस ये करना है जो मैं करता जा रहा हूँ, बस वो स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले ये देखा। अब लिखेंगे नो पेन्स और पेंसिल। हमने क्या पढ़ा था, जहाँ पे भी नो या नॉट हो, अब इसमें नो है, नो या नॉट हो तो 100। ठीक है, तो पेन हमारे कितने हैं 100, पेंसिल कितनी है 100। ये हमारी एक इमेजिनरी ट्रिक है और ये हर जगह काम करते हैं। एक एक क्वेश्चन हमने करे हैं इससे, तो इस पर कोई डाउट मत करना। ठीक है, और आजकल कहीं भी जाओगे इसी ट्रिक से पढ़ाया जा रहा है। आगे नेक्स्ट, ऑल पेंसिल और मार्कर। ऑल का क्या पढ़ा था 150, तो 100 पेंसिल 50 मार्कर। मतलब ये इसकी वैल्यू नहीं है, बस ये ऐसे है कि आपको याद रखना बस सिर्फ ये। और इसको अगर आप नॉर्मल मेथड से करें तो कैसे होगा, नो पेन्स और पेंसिल, मतलब ये पेन है, ये पेंसिल है, मतलब एक भी पेन पेंसिल नहीं है, ये पेन है, ये पेंसिल है। और पेंसिल और मार्कर, मतलब जो भी पेन, सारी पेंसिल है वो मार्कर भी है, तो ये मार्कर ही है इसके अंदर आएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑल पेन्स और पेंसिल, पेन पेंसिल तो एक भी नहीं है, तो ये गलत। तो ऐसे बनाएंगे, ये तो भी सिंपल सी स्टेटमेंट है, पहला क्वेश्चन है, जब इसमें इतना टाइम लग रहा है। और जो ये हम वाला हमारी ट्रिक है ना, इससे तो ऐसा होगा जो मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन होंगे सीधे डिसमिस हो जाएंगे, जो गलत आंसर होंगे, बस आपके पास सामने सही आंसर बचेंगे। तो इसलिए इस मेथड से नहीं करेंगे, जो मैं मेथड कर रहा हूँ उससे करेंगे। जो इससे करेंगे ना बच्चा वो पेपर में रह जाएगा, शर्त है इस बार। तो ये हमने कर लिया। ठीक है, हमने ये भी देख लिया नेगेटिव कौन से पॉजिटिव कौन से, इन दोनों से नेगेटिव बन रहा है, ये बन रहा है, इनको भी लिख लिया, नो पेन्स और पेंसिल और पेंसिल और मार्कर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें देखना है इसमें पूछा गया है ऑल पेन और पेंसिल, ऑल पेन और पेंसिल। अब हमें देखना है पेन और पेंसिल का रिलेशन कौन सा है। हमें इसमें पहले सबसे पहले लिखना होता है ऑल पेन है तो 150, पर अब हमें सबसे पहले क्या देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। यहाँ पे क्या है, पेन पेंसिल में हमारा नेगेटिव बन रहा है, क्या बन रहा है, पेन पेंसिल में नेगेटिव बन रहा है, और यहाँ का बनाया हुआ है ना पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव बनाया मतलब ये गलत, ये सही हो ही नहीं सकता। हमें नेगेटिव स्टेटमेंट दी है तो नेगेटिव ही कंक्लूजन होगा उसका, पॉजिटिव नहीं हो सकता। ठीक है, गलत। अब क्या है, ऑल पेंसिल और पेन, पेंसिल पेन, यहाँ तो नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव बना रखा है, गलत। कुछ नहीं करना, बस सीधा आग बंद करके गलत। इतना वो बच्चे यूं बनाएगा ना, इतने तो हम यहाँ गलत करके नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको। सम पेन्स और पेंसिल, सम भी नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सम वाली ये स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है, ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव, ये नेगेटिव होती है, ये भी नेगेटिव होती है। अब आया समझिए कौन सी स्टेटमेंट पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। ये पॉजिटिव दी, ये गलत। सम पेन और पेंसिल, ये भी गलत। पेन पेंसिल में हमेशा नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव ही बनेगा। नो पेंसिल आर पेन्स, अब क्या, ये वाली स्टेटमेंट होगी। अब ये नेगेटिव दी हुई है, मतलब नेगेटिव ठीक है। अब इसमें लिखेंगे नो पेंसिल, नो मतलब 100 पेंसिल 100 पेन। स्टेटमेंट में हमारे पास कितनी पेंसिल दी हुई है 100, यहाँ भी 100 है, 100 से 100 में आ सकते हैं। हमें ऊपर चेक करना है, स्टेटमेंट टू कंक्लूजन आना है। क्या, स्टेटमेंट टू कंक्लूजन आना है। तो नो पेंसिल और पेन, तो पेंसिल 100 है, 100 से 100, पेन 100 से 100 बन सकता है, बिल्कुल ठीक। तो ये कंक्लूजन हमारा ठीक हो गया। ठीक है, सम पेन्स आर नॉट पेंसिल, अब ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। सम का क्या बताया था 50-100, जहाँ पे भी सम नॉर्मल सम दिख जाए ना, सम नॉट दिख जाए और यहाँ पे भी नेगेटिव हो, यहाँ भी नेगेटिव कैसे, तो आराम से बनेगा क्योंकि पेन 100 है, यहाँ 50 है, 100 से 50 में आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल पहली वाली। पेंसिल 100 से 100 में आ सकता है, बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव भी कंक्लूजन है, बिल्कुल ठीक है, दोनों बन गए ठीक। ये चेक करना है सिंपल। अब चलते हैं, सम पेंसिल आर नॉट पेन, मतलब ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या होता है 50-100, नेगेटिव है ठीक, और 50-100 चेक करेंगे पेंसिल और पेन्स का। तो पेन, ये वाली पेंसिल मत देखना, जिसका बारे में पूछा गया है उसके नियर वाली देखते हैं। इसके नियर कौन सा, इस पेन के नियर कौन सी, ये वाली है, ये वाली है, मतलब ऐसे डिस्टेंस में नहीं कह रहा। नो पेंसिल और पेन, फिर उसके रिलेटेड ये मार्क करके गई है, तो मतलब ये वाली इसके नियर है। ठीक है, तो सम पेंसिल आर नॉट पेन, तो 100 से 50 में जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक। 100 से 100 में जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक। तो आंसर क्या होगा, A B C D E F G।
ई एफ एंड जी स्टेटमेंट आर राइट, ठीक है, ये दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन में दिए होंगे आपको कौन कौन से स्टेटमेंट राइट है, ए बी राइट है, ए जी एफ राइट है, ऐसे जो भी दिए होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी को समझ आया, किसी को नहीं आया, इसको नोट डाउन करो। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, मैं पानी पी के आता हूँ इसी में। क्लास है ना ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, बच्चे थोड़े से बोर हो जाते हैं, तो इस क्लास मतलब अभी तो हम पढ़ा रहे हैं, ये नहीं क्लास एंड कर रहा हूँ मैं, मतलब 35 मिनट से ज़्यादा नहीं रखूँ, 35-40 मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास ले लेंगे इसी बेसिस पे। आज मैं आपको बेसिक बता दूँगा ताकि नेक्स्ट क्लास में आते क्वेश्चन करें सीधे माइंड में आपका आ जाए और समझ में आ जाए कैसे। अब जैसे हमने ये किया, सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। अब ये तो मैं आपको समझाता इसलिए लेट होगा, नहीं तो सिंपल ये दिमाग में होता सिर्फ हमारे। 9 है तो 100 यहाँ लिख देंगे बस 100। ऑल पेंसिल और मार्कर तो 150। यहाँ देखा ये 9 है, यहाँ पॉजिटिव है गलत, पॉजिटिव है गलत, पॉजिटिव है गलत, पॉजिटिव है गलत। पेन पेंसिल के जहाँ रिलेशन पॉजिटिव है गलत। अब ये ऑल पेंसिल और मार्कर है, अगर यहाँ पे नो पेंसिल एंड मार्कर हो तो यहाँ तो पॉजिटिव है, कंक्लूजन में नेगेटिव दिया वो भी गलत। तो ऐसे आधे तो ऐसे गलत हो जाते हैं, बस जो बचते हैं उनको चेक करना है, सिंपल और खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नो पेंसिल और पेंसिल, ठीक है, ऑल पेंसिल आर मार्कर। क्वेश्चन ये रहता है, स्टेटमेंट चेंज कर देंगे बस इस बार, स्टेटमेंट चेंज करने में क्वेश्चन हो रही है, मतलब स्टेटमेंट सेम है, कंक्लूजन चेंज कर देंगे। बच्चों इतना मत करो यार, थोड़ी बहुत गलती तो हो जाती है। क्या पूछा इस बार, ऑल मार्कर्स और पेंसिल, ठीक है, पूछ तो लिया हमसे ऑल मार्कर और पेंसिल। यहाँ भी दिया हुआ पॉजिटिव से पॉजिटिव बन रहा है, 150 है, यहाँ 150 यहाँ लगेगा। तो अब साथ साथ करवाता चलता हूँ। मैं पूरा लिख दूँ पहले, ये बताऊँ पहले पूरा लिखूँ या फिर साथ साथ कराऊँ? चलो लिख ही देता हूँ ताकि आप खुद भी ट्राई कर सको, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा, मेरे को तो आता ही है। सम पेंसिल आर मार्कर, सम पेंसिल्स आर मार्कर्स। ये क्लास बेटा सिलोजिज्म की जो है ना लंबी चलेगी, 10 क्लास तो मिनिमम करनी पड़ेगी इसमें, 10 क्लास के बिना सीख नहीं पाओगे कुछ भी, क्योंकि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मैं इतने लिखूंगा आधा टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है ना, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। इस बोर्ड से ही चलेंगे, इस बोर्ड से करेंगे आगे। अब आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सबसे पहले ये बताओ जो मैंने लिख रखा है, ऑल मार्कर और पेंसिल, सम पेंसिल और मार्कर, सब मार्कर और पेंसिल, नो पेंसिल और मार्कर, नो मार्कर और पेंस, सम पेंसिल और नॉट मार्कर, ठीक है। अब जो सॉल्व करेंगे सिंपल, ठीक है, कुछ नहीं सोचना ज्यादा दिमाग में, जो दिया हुआ है बस उसको ही जो हमने याद है उसके बेसिस पे लिख देना। ऑल पेंसिल, ऑल है पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है, पहला स्टेप ठीक है हमारा। पहला हमें क्या देखना, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का ऑल है, ठीक है। अब देखना ये 100 है, ये 50 है, अब इसमें लगाएंगे 100 50। मार्कर 50 था, 100 50 से 100 में, 50 से 100 में नहीं जा सकते, मतलब यही गलत हो गया, यही कंफ्यूजन आया समझ। और अब बताता हूँ, अगर पहली स्टेटमेंट ना ऑल है, मतलब पॉजिटिव है, ऑल है, और उसी स्टेटमेंट के बारे में सम में पूछा हुआ है, तो आग बंद करके टिक कर दो, चाहे चेक कर लेना, आग बंद करके टिक कर दो। ऑल से सम में आना है ना, इस ऑल से इस सम में आना है, आग बंद करके टिक कर दो, क्योंकि 50 से 50 में तो आ ही सकते हैं, 100 से 50 में भी आ सकते हैं, दोनों ठीक है। पॉजिटिव का पॉजिटिव भी है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, 100 150 है, तो ये चाहे 100 कर लो, सम में तो कोई 100 होता ही नहीं, सम में सारे 50-50 होते हैं, और 100 से 50 और 50 से 50 में आ सकते हैं, तो सम जहां दिख जाए ठीक कर दो, पर स्टेटमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या स्टेटमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए? अगर यहाँ पे नो होता तो ये गलत होती दोनों, क्योंकि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट नेगेटिव होती, कंक्लूजन पॉजिटिव होते, स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, कंक्लूजन भी पॉजिटिव है, और यहाँ ऑल है, यहाँ सम है, टिक 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 टिक, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना, वैसे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे खुद ही आ जाएगा, ये बताने की जरूरत नहीं थी वैसे मेरे को, बट बता दिया, ध्यान रहेगा। नो पेन्स आर मार्कर। अब बताओ कौन सॉल्व कर रहा है इसे? सबसे पहले लिखेंगे पेन और मार्कर का रिलेशन देखेंगे, पेन ये रहा, मार्कर ये रहा,
ठीक है, तो पेंसिल पेंसिल 100 हो गई, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब हमारे पास क्या केस बन रहा है, ये वाला केस जो है हमारा नेगेटिव है, ये वाला केस जो है पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ आ गया नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या हमारी स्टेटमेंट क्या बन रही है, नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ठीक है। अब अगर नो पेन है मार्कर, तो नो का क्या था 100 पेन 100 है 100 है, 100 से 100 में आ सकते हैं, मार्कर 50 है 50 से 100 में नहीं आ सकते, तो ये गलत, ठीक है। अब नो मार्कर पेन, नो क्या था 100 मार्कर पेन, यहाँ से नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव है, तो 100 मार्कर 50 से 100 में नहीं आ सकते, तो ये भी गलत है। सम पेन आर नॉट मार्कर, पेन मार्कर नेगेटिव है, सम नॉट नेगेटिव है, 50 100 मार्कर 50 है, यहाँ 100 है, नहीं बन सकता। पेन चाहे 100 से 50 हो, पर दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी, तो तीनों गलत, ये दो ठीक है बस, ठीक है। आ गया समझ, नोट डाउन कर लो, स्टार्टिंग क्वेश्चन तो नोट डाउन करोगे ही, मुझे ऐसा लगेगा कि ये क्या पढ़ा दिया सर अचानक, उसको जैसे आज जैसे आगे चलते रहेंगे ना तो आसान लगेगा, इसको नोट डाउन करो, इसे हो गया, करो, इसको मिटा देते हैं, चलो। अब एक और ट्रिक समझा देता हूँ आपको आगे, तो जो इस साइड लिख रहा ना वो याद रहना, आपका सिलोजिज्म आपका कंप्लीट है बिल्कुल, समझ लो। अब जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, एक स्टेटमेंट दे दी, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, और ऑल बी आर सी, सारे बी सी है, ठीक है। तो ये क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट, ये क्या है पॉजिटिव स्टेटमेंट, इन दोनों से क्या बन रहा है हमारा, नेगेटिव बन रहा है। अब इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन हो ना, इनके बीच में दिया हो तो, और वो पॉजिटिव बनाया हो तो सारे गलत होंगे। अगर हमारे ये स्टेटमेंट हो गई और हमारा कंक्लूजन दिया हो ना, कंक्लूजन क्या दिया हो, ऑल ए आर सी, ऑल सी आर ए, सम ए आर सी, सम सी आर ए, चारों गलत, आग बंद करके चारों गलत करता हूँ, सारे गलत। क्यों, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ए सी में हमारा क्या रिलेशन बनना चाहिए, नेगेटिव, यहाँ का बना रखा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बनना क्या चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव बनना चाहिए, तो पहले गलत हो गया, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, 150 चेक करने की जरूरत नहीं, बस ये देखा गलत। आया समझ, कुछ नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, इसका मतलब क्या समझाना मैं चाह रहा हूँ मैं आपको, इधर पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करना है पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, फिर 100 50, 50 से 100 नहीं बन सकता, बाकी सब ठीक है, ठीक है। इसके बाद चलो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर बताता हूँ उसके बाद क्या, उसके बाद में क्या बता रहा था। स्टेटमेंट क्या दी हुई है, सिंपल लिखता हूँ मैं, ऑल वायर आर, ये डब्ल्यू आर डी लिख देता हूँ, पूरा लिखूंगा टाइम लग जाएगा, ऑल वायर आर डोर, उसके बाद लिखता हूँ ऑल डोर आर फैंस, लिख ही देता हूँ। यार आप कहोगे सर इतना आलसी क्यों कर रहे हो ऐसे बोलते हो मेरे को ही है, चलो ये तो मेरे को लग रहा है बच्चों कर लोगे, बहुत आसान है। सम वायर आर, इतने में लिख रहा हूँ, इतना हो जाना चाहिए, सम वायर आर डोर, चलो सम डोर आर वायर, उसके बाद सम डोर आर फैन, उसके बाद सम फैन आर डोर, उसके बाद सम वायर आर फैन, सम फैन आर वायर। अब मैं कुछ बताता हूँ आपको, अभी पिछले इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, ऊपर ओल है 150 पैन से, लिखेगा नहीं आपको समझ नहीं आएगा, ऊपर ओल है 150, ऊपर ओल है 150, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव से पॉजिटिव सारे पॉजिटिव हैं, और नीचे सारे में सम 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 सम, कोई भी नेगेटिव नहीं है, किसी में भी नॉट नहीं है, सारे सम है, और ऑल से सम में आते हैं तो आग बंद करके सारे टिक लगा। कई बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे, हाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव, ठीक है, सम वायर 50 से 100,
सम तो 50-50 होता है, नहीं यहाँ तो 50-50 आएगा। वायर वायर सो से सो, डोर 50 से 50, हाँ ठीक है। फिर वापस करेंगे, कुछ करना ही नहीं, जहाँ ऑल दिया है नीचे सम दिया है, टिक 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 टिक, ऊपर पॉजिटिव है नीचे पॉजिटिव है, ऊपर ऑल है नीचे सम है, टिक 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 टिक। हो गई आगे वाली ट्रिक। चलो आगे चलते हैं। अभी मैं आपको बेसिकली से क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि आगे और भी चीजें आनी। चलो 4 स्टेटमेंट वाले करते हैं। स्टेटमेंट क्या दी हुई है? ऑल वायर आर डोर, ऑल वायर आर डोर। नेक्स्ट क्या है? ऑल डोर आर फैंस, इसको बता दो, ऑल डोर आर फैंस, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या होने का इससे हमारा? ऑल वायर आर फैन, ऑल फैन आर वायर, ऑल फैन आर डोर, ऑल डोर आर वायर। ऊपर भी दो ऑल दिया हुआ है, नीचे भी ऑल दिया है, तो क्या करेंगे? चेक करेंगे। अब हम ये देखेंगे ऑल से हमारा क्या बनता है? 150 150 150 150, ठीक है। ऊपर हमारे दोनों ऑल दिया है 150 150। तो पॉजिटिव सबसे पहले हमारा क्या काम होता है? पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना। देखना पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, बिल्कुल ठीक, चेक कर लिया हमने। उसके बाद क्या देखेंगे? 50 से 100 में नहीं जा सकते, ये चेक करेंगे हम। तो ऑल वायर आर फैन, वायर 100 है, वायर 100 है, 100 से 100 में आ सकते हैं। फैन 50 है, फैन 50 है, 50 से 50 में आ सकते हैं, 50 से 100 में नहीं जा सकते, 50 से 50 में आ सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक। और इन दोनों कंक्लूजन क्या बन रहा है? पॉजिटिव बन रहा है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ऑल फैन आर वायर, फैन 50 से फैन 100 है, गलत। ऑल फैन आर डोर, फैन 50 से फैन 100 है, गलत। ऑल डोर आर वायर, डोर 100 है, ठीक, 50, वायर 100 है, वायर 50। ऑल डोर आर वायर, तो डोर इसमें, हाँ कई बच्चे इसमें गलती कर देंगे। क्या गलती कर देंगे? ये वाला डोर ले लेंगे, तो ये उन बच्चों को गलत हो जाएगा और आंसर इसका गलत आएगा। कई बच्चे इसको ठीक करके आ जाएंगे। गलत क्यों हो जाएगा आंसर? क्योंकि कई बच्चे इसमें ये वाला डोर और ये वायर ले लेंगे। हमेशा हमें क्या देखना है? नियर बाय। क्या देखना है? यहाँ लिख देता हूँ, नियर बाय देखना है हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नियर बाय, ये ब्लू में लिख रहा हूँ, ध्यान रहे। नियर बाय वाली चीज देखनी है। डोर वायर कब से सबसे ज्यादा नियर कहाँ है? ये वाला, इसके थ्रू जाकर फिर ये है, तो हमें ये वाला डोर देखना है, इस डोर से इस वायर। तो ऑल डोर आर वायर, तो डोर 50 यहाँ 100 है, 50 से 100 में नहीं आ सकते, तो गलत। आ रहा है समझ? आ रहा है ना? 50 से 100 में नहीं जा सकते, 50 से 100 में नहीं जा सकते। मेरी शक्ल आगे आ जानी चाहिए। 50 से 100 जा देखे, नहीं जाना, सर ने मना किया था। 100 से 100 में जा सकते हैं, 100 से 50 में जा सकते हैं, 50 से 50 में जा सकते हैं, 50 से 100 में नहीं जा सकते। ठीक है, चिल बच्चे चिल। चलो ये था सिलोजिज्म। क्या था? बच्चे डरते हैं सिलोजिज्म, सर बन नहीं रहे सर, क्वेश्चन एक बनता है, एक सही हो जाता है, दूसरा गलत, सर तीसरा बनता है, चौथा गलत, सर बाद में तो बनते नहीं, दिमाग घूम जाता है। ये है सिलोजिज्म। बस जिसको ये याद है सब कर लेगा वो। आगे मैं ये नहीं कह रहा कि बस यही है, इससे मुश्किल क्वेश्चन भी आएंगे, नई नई ट्रिक भी लगेंगी, एक दो बस, ज़्यादा नहीं, बस यही है मैक्स टू मैक्स। ये तो सबको पता चल गई होगी, ये भी सबको पता चल गई, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये सब बस ये याद करना है। डन, खत्म, कुछ है नहीं। क्लास एंड नहीं कर रहा, कहाँ जा रहे हो? बैठो यहीं, अभी करा रहा हूँ। और थोड़ा तो पढ़ लिया करो यार, ऐसे कर देते हो तुम यार बच्चों की तरह। इतने दिन बाद आज क्लास नहीं है, 2 दिन हो गए छुट्टी में, तब भी खुश हो रहे। आज 2 क्लास लगेंगे रीजनिंग की तुम्हारी, ठीक है? खुश मत हो। स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट है? नो डॉक्टर इज इंटेलिजेंट। ये क्वेश्चन है हमारे, कोई ये सिर्फ स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कोई रियलिटी नहीं है। सम डॉक्टर इज स्मार्ट, क्या दिख रहा है हमें? नेगेटिव। ये अभी नहीं बता रहा, ये मैं सब बता दूं, तुम क्या करोगे? हैं? बड़े खुश हो, बड़े चंट बन रहे हो। कंक्लूजन, चलो 4 कंक्लूजन देता हूँ। सम इंटेलिजेंट आर डॉक्टर, सम डॉक्टर
आर इंटेलिजेंट। अभी तक तो कई बच्चों ने गलती करके सही आंसर निकाल के जाओगे, इतने मैं लिख रहा हूँ। इंटेलिजेंट बच्चे हो गए हमारे एसएससी वाले। क्या ऑल हमारे जो ऑल एसएससी वाले आर इंटेलिजेंट। ठीक है, ऑल डॉक्टर आर इंटेलिजेंट। अब इस वाले रिलेशन देखना हमें, किसका किसका रिलेशन बन रहा है। क्या रिलेशन? इंटेलिजेंट डॉक्टर, डॉक्टर इंटेलिजेंट, नेगेटिव दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यहाँ साइन लगाना नेगेटिव। अब हमें देखना है इंटेलिजेंट डॉक्टर में जहां पॉजिटिव दिया हुआ है आप लोग मिलकर गलत। इंटेलिजेंट डॉक्टर में पॉजिटिव दिया गलत, इंटेलिजेंट डॉक्टर में पॉजिटिव दिया गलत, इंटेलिजेंट डॉक्टर में पॉजिटिव दिया गलत, इंटेलिजेंट डॉक्टर में पॉजिटिव दिया गलत। क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन में दिया होगा डी में क्या होता है, नॉट या फिर नाइदर ए नाइदर बी नाइदर सी नाइदर डी, नाइदर ए बी सी डी। ठीक है, या फिर ऐसे होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसे दिया हो सकता है। ठीक है, जैसे ए ऑप्शन में दिया होगा ए, बी में दिया होगा बी, सी में दिया होगा सी एंड डी, और फोर्थ में दिया होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब बता नहीं सकते, तो फोर्थ को टिक करना है। ठीक है, अब क्या किया आपने, आप क्या कर रहे हो, देखा सर ने बताया नेगेटिव है, पॉजिटिव जगह गलत 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 हो गया आपको क्वेश्चन। 5 सेकंड में क्वेश्चन हो गया, जहां दूसरा बच्चा क्या करेगा, नो डॉक्टर इज इंटेलिजेंट, वे डॉक्टर है इंटेलिजेंट, सम डॉक्टर इज स्मार्ट, कुछ जो डॉक्टर ना वो स्मार्ट है ऐसे। अब क्या देखना है, सम इंटेलिजेंट आर डॉक्टर, इंटेलिजेंट आर डॉक्टर तो नहीं है गलत, उसके बाद सम डॉक्टर इंटेलिजेंट, ये भी गलत। तो वो ऐसे करेगा, आपको ये करना ही नहीं, ये नहीं बनाना बेटे, क्योंकि आगे जो स्टेटमेंट होगी ना 6 स्टेटमेंट होगी, इनको बना बना के पागल हो जाओगे। ठीक है, ये करना है सिंपल मेथड, अपना मिनट चुटकियों में आंसर हो जाता है। ठीक है, हाँ चलो हाँ लिख देता हूँ, ये होता है पॉजिटिव, अरे ब्लैक पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। नई वाला जो एक और कॉन्सेप्ट है वो अभी बताऊं या फिर कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं? चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, देखते हैं। ब्लैक मार्कर स्टेटमेंट, चलो जल्दी करेंगे। ऑल BMW और मारुति 800, कौन सी गाड़ी पसंद है, BMW या मारुति 800? बच्चों कमेंट में बताओ जल्दी। ऑल BMW और नैनो, इन तीनों गाड़ी में कौन सी पसंद है आपको? ठीक है, अब मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ, सॉल्व करो इसे। सम BMW और मारुति 800, ठीक है, सम मारुति 800, सम 800 और BMW, ये शॉर्ट में लिखा है सम मारुति 800 और BMW। और एक और लिख देता हूँ, सम मारुति 800 और मारुति 800 और BMW। 3 ही स्टेटमेंट है, सोल्व करो, देखते हैं कौन सा जल्दी करता है। बेटे ऐसे नहीं बनोगे इंस्पेक्टर, हलवा थोड़ी है, मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात लगाते हैं बच्चे इन पे अपना दिन, यही क्वेश्चन दिमाग में घूम रहते हैं, तो पूरी रात सपना में यही आता है, और BMW और मारुति पॉजिटिव और नेगेटिव, ये घूमता है। जब तक तुम्हारे दिमाग में घूमेगा कुछ नहीं होगा, जितनी प्रैक्टिस करो ना क्वेश्चन उतना फायदा होगा। ठीक है, तो और BMW और मारुति पॉजिटिव, सीधे देखना पॉजिटिव, और दिया है तो 150 150 सीधा, कुछ नहीं। सम वाला हमेशा ठीक होता है पॉजिटिव में, क्या होता है, सम वाला हमेशा ठीक होता है पॉजिटिव में, सम वाला हमेशा ठीक होता है पॉजिटिव में। और मारुति 800 चेक करेंगे, पॉजिटिव है 150, मारुति 800 और BMW, मारुति 800 और BMW, ये वाला केस उठाएंगे, ये नहीं उठाएंगे, ये से ये नहीं। अभी मत देखना ये नियर बाय है, नियर बाय ये नहीं है, ये तो अलग केस है। ठीक है, एक केस में आनी चाहिए सिचुएशन, हमारे इस केस में आ रही है, और मारुति में ये वाला केस उठाएंगे, तो मारुति 50 है, यहाँ 100, यही गलत है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट। ठीक है, अब इसी केस में ये चेंज कर देते हैं, ये सम BMW और यहाँ चेंज कर देते हैं, और यहाँ चेंज कर देते हैं। ये क्या होगा, ऑल नैनो और BMW, ये केस सम BMW और नैनो, ठीक है, ये केस सम नैनो और BMW। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करो।
हमें कहते हैं बियॉन्ड लाइनो पॉजिटिव है तो सम वाला ठीक, सम वाला ठीक, ऑल लाइनो और बियॉन्ड पॉजिटिव है, चेक करेंगे 150 नैनो 50 यहाँ 100 है गलत हो गया। कितने सेकंड लगे? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। हाँ तो ऐसे होते हैं क्वेश्चन। तो अब मतलब अभी तक क्या समझाया मैंने ये बताओ, क्या समझाया? ऑल जहाँ भी दिख जाए 150, सम जहाँ भी दिख जाए 50-50, नोट जहाँ भी दिख जाए 100-100, सम नोट जहाँ भी दिख जाए 50-100, पॉजिटिव से पॉजिटिव कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, सबसे पहले क्या चलेंगे ये चेक करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव वाला, उसके बाद क्या चेक करेंगे 50-100 वाला। 50 से 100 में नहीं जा सकते, 100 से 100 में जा सकते हैं, 50 से 50 में जा सकते हैं और 100 से 50 में जा सकते हैं, ये तीनों ठीक। 50 से 100 में नहीं जा सकते, नोट डाउन। ठीक है, ये हमने अभी तक बस ये पढ़ा है और इसी बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे हैं और वो आपको समझ भी आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे कुछ नया केस, ये तो आपने पढ़ लिया तो मैं सोच रहा हूँ इसको यहीं एंड करता हूँ। कल आपको नए एक थोड़ा सा क्लू देता हूँ, बस हम कल पढ़ेंगे सर्टेन और अनसर्टेनिटी। मतलब चलो ये तो ठीक है सब हो गया, अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और रहता है सर्टेन और अनसर्टेन का, वो कल समझाऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 5-6 दिन लगातार। ठीक है, चलो इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। तो अपना ख्याल रखें और हमारी नई वीडियो एक अच्छी आएगी जिसमें हम पोस्ट प्रेफरेंस और ये सब बताएंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो थैंक यू सो मच, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।